न्यू डे, न्यू क्रिस्टियानो रोनाल्डो कंट्रोवर्सी। उसका एक स्टेटमेंट आया था कुछ दिन पहले कि जब भी मीडिया को क्लिक्स चाहिए होते हैं, जब भी व्यूज चाहिए होते हैं, दे टॉक अबाउट हिम एंड इट्स वेरी ट्रू। लेकिन आज जो हुआ है, रोनाल्डो ओल्ड ट्रैफर्ड छोड़ के चला गया था बिफोर द मैच एंडेड, तो उसके पीछे जाएंगे क्या उसके पास कोई वैलिड रीजन था ये करने का, या फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैज हैड इनफ फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। उसके अलावा काफी सारी ट्रांसफर न्यूज है। बारसा में फाइनली आउटगोइंग्स हो चुकी हैं, एक हो चुका है, अब लग रहा है धड़ल्ले से होंगी। एंड वेरी बिग न्यूज फॉर इंडियन फुटबॉल, आवर लेफ्ट बैक इज गोइंग टू प्ले इन द जापानीज सेकंड डिवीजन बॉयज। तो बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं। इसको भी लग रहा है मैं नोकिया 3310 से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो भाई मेरा नेट खराब है आज, वाईफाई बिल्कुल खराब हो चुका है, तो मेरी मजबूरी है आज। सो अपॉलॉजीज फॉर माय वीडियो। होपफुली मेरा ऑडियो कवर अप कर रहा है इसके लिए, ऑडियो क्योंकि मोस्टली हमारे वीडियोस पॉडकास्ट फॉर्म में होते हैं, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। बट कमिंग टू द बिगेस्ट न्यूज, आई विल नॉट कम टू रोनाल्डो फर्स्ट, आई कम टू आकाश मिश्रा, क्योंकि आकाश मिश्रा भाई मैचेटा एल्विया के लिए खेल रहे हैं, सेकंड डिवीजन साइड। ही इज वेरी क्लोज टू साइनिंग। अभी इट्स नॉट ऑफिशियली बीन रिपोर्टेड बाय, आप कह सकते हो, मार्कस मेरगुलाओ, जो हमारे इंडिया के फेब्रिजियो रोमानो है, एटलीस्ट वी लाइक टू कॉल हिम दैट। तो उन्होंने अभी रिपोर्ट नहीं किया, बट फुटबॉल इंडिया इंस्टाग्राम पे भी पेज है, ट्विटर पे भी देर आल्सो एक्टिव, हम उनसे बात करते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो उन्होंने कंफर्म किया है कि ही विल बी गोइंग देयर उनके सोर्सेज के अकॉर्डिंग। एंड जो आकाश मिश्रा की ट्वीट आई थी अभी बीच में सैफ अंडर-20 टीम को विश करते हुए बेस्ट ऑफ लक, तो वो भी उनकी लोकेशन फ्रॉम मैचेडा ही थी। तो कनेक्टिंग द डॉट्स, ये काम है जर्नलिज्म का, तो यही किया। एंड व्हाट इट सीम्स लाइक कि वो ज्वाइन करेंगे, तो बहुत अच्छा मूव है। आप लोग कहेंगे कि भाई फर्स्ट डिवीजन नहीं खेल रहे, एशियन लीग में भी सेकंड डिवीजन खेल रहे हो, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में फुटबॉल खेलने जा रहे हो आप। एक आप ऐसी जगह खेल रहे हो जहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ फुटबॉल काफी टाइम से एस्टैब्लिश्ड है। ऐसा नहीं है कि अभी वो नए नए अभी डेवलपमेंट फेज में काफी टाइम से है वहाँ पे, तो आप अच्छा रेगुलर फुटबॉल खेलोगे, आपका लंबा सीजन होगा। टेक एवरीथिंग आउट ऑफ द विंडो, जस्ट कंसिडर कि लंबा सीजन होगा, वो बहुत मैटर करता है। एंड आई थिंक व्हेन ही कम्स बैक फ्रॉम प्लेइंग देयर, और जब हमारे को नेशनल सेटअप में दिखेगा, तो एक डिफरेंस दिखेगा। आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल ऐसा डिफरेंस होगा कि आकाश मिश्रा बिल्कुल एंड्रू रॉबर्टसन लगने लगेगा, बट ही विल बी लुकिंग अ वेरी गुड लेफ्ट बैक। एक दिखेगा कि भाई शार्पनेस अलग होती है प्लेयर की जब वो रेगुलर फुटबॉल खेलता है, प्रॉपर सीजन खेलता है। बट कमिंग टू रोनाल्डो नाउ, क्योंकि रोनाल्डो की न्यूज से बहुत लोग वर थिंकिंग कि भाई रोनाल्डो यार चला गया छोड़ के, रोनाल्डो को नहीं करना चाहिए था, इसलिए मैंने भाई तुरंत जवाब नहीं दिया, क्योंकि जो फोटो आई थी आई वांटेड टू वेट कि थोड़े और सोर्सेज अपना इस पे ओपिनियन दे या कोई बताए। तो व्हाट इवेंचुअली केम अप वाज कि भाई जो डायरेक्टर्स बॉक्स में पहले रोनाल्डो चला गया था आफ्टर बीइंग सब्स्टिट्यूटेड, फिर डायरेक्टर बॉक्स में जाके वो बाद में अलोंग विद डेविड डेहा, राफेल वरान, डियोगो डालो एंड ब्रूनो फर्नांडिस, इन सबके साथ वो जल्दी निकल गया था। एंड दिस वाज सैंक्शनड बाय एरिक टेन हाग। आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि एरिक टेन हैग की परमिशन थी, ऐसा नहीं उन्होंने अपना मन करा कि चले गए। रीजन बस मेरे को थोड़ा सा वो लगा कि भाई ट्रैफिक बीट करने के लिए वो चले गए, मतलब इतना ट्रैफिक की ऐसी क्या, वो भी प्री सीजन फ्रेंडली में ऐसा ट्रैफिक तो नहीं होगा, मुझे भी पता है। ऑब्वियसली जब आप उस एरिया में खेल रहे हो, यहाँ पे से मैच के दिन बहुत ज्यादा ट्रैफिक होगा क्योंकि बहुत ज्यादा लोग आते जाते हैं, वो समझ आता है। बट आई डोंट रियली गेट कि मतलब इज दिस अ वैलिड रीजन है ना। बट व्हाट मैटर्स टू मी इज कि भाई मैनेजर की वहाँ पे वो थी, मैनेजर को पता था, ऐसा नहीं मैनेजर को वो बिना बताए चले गए, विच विल बी अंडरमाइनिंग हिज अथॉरिटी, उसको पता था। ठीक है, ऑब्वियसली आपको ये करना नहीं चाहिए था, दैट इज समथिंग कंप्लीटली सेपरेट, क्योंकि जिससे आपसे जो कंट्रोवर्सी चलती है, तो लोग को आई वुड थिंक कि भाई अगर आप आधा घंटा 40 मिनट और रुक जाते तो क्या हो जाता, टीम के साथ ही चले जाते। दैट इज समथिंग व्हिच आई एग्री विद एंड आई अंडरस्टैंड कि वो आर्गुमेंट भी हो सकता है, बट इसको जबरदस्ती ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन मत करो। वो जाना चाहता है, दैट्स नो सीक्रेट, तो उसको जबरदस्ती आप ये मत करो। वो जाना चाहता है तो उसने पब्लिकली वो कर दिया, क्योंकि देखो शुरू में न्यूज आई थी रोनाल्डो चल गया है, फिर उसके बाद हमारे को पता चला कि बाकी प्लेयर्स भी उसके साथ थे। तो जस्ट गोस टू शो कि ये लोग खुद आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और फिर खुद उसको सॉल्व करते हैं जर्नलिस्ट, दैट्स व्हाट दे डू। तो आई डोंट थिंक वी शुड बी अननेसेसरली रीडिंग टू मच इनटू दिस, क्योंकि ये नेगेटिविटी क्रिएट करने की एक तरीका है। रोनाल्डो के अराउंड ऑलरेडी इतनी प्रेस जनरेट हो रही है, रोनाल्डो इज अ हॉट टॉपिक, तो दिस इज जस्ट एडिंग टू द हाइप, दिस इज एडिंग टू द ट्रेंडिंग टॉपिक, और कुछ नहीं है। इस पे ज्यादा ध्यान मत दो। टेन हैग को जब पता था तो क्या हमें क्या दिक्कत। वैसे ये बात है, यूनाइटेड का पार्ट भी थोड़ा सा नेव है व्हेन यू नो देयर सो मच न्यूज़ गोइंग अबाउट एंड रोनाल्डो लीविंग अर्ली विल क्रिएट अ लॉट ऑफ हाइप इन द मीडिया। तो आपको थोड़ा सा फॉरसाइट आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपको सब चीज़ देखनी चाहिए। एज मैन यूनाइटेड रोनाल्डो को ब्लेम नहीं करूँ, यूनाइटेड कह रहा हूँ, लेकिन ठीक है भाई, उनकी मर्जी है, अगर इट्स अ प्री सीजन उनका हो गया, वो घर जाना चाहते हैं जाए। वही मुझे लगा था जब मैंने देखा, मैंने कहा दिस इज नॉट क्रिस्टियानो रोनाल्डो, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज प्रोफेशनलिज्म एंड दिस इज नॉट प्रोफेशनलिज्म। मुझे भी लगा कि कुछ होगा इसके पीछे का सीन। और रोनाल्डो फैंस को पता ही होगा भाई, उनका पोस्ट मैच जो ट्रीटमेंट होता है, सोना वगैरह, पता नहीं जो भी वो करता है टू लुक आफ्टर हिम, दैट वाई इज गोइंग सो स्ट्रांग एट 37, तो वो सब भी वो फॉलो करते हैं। तो पहले भी वो ऐसे निकला है जल्दी मैच से, ऐसा नहीं पहली बार हुआ एकदम। लेकिन ये है कि अभी आपके अराउंड इतनी मीडिया रूमर्स है, इतनी ज्यादा अब रिपोर्ट हो रहे हैं, तो आप कुछ भी इधर से उधर करोगे, मीडिया विल रिपोर्ट इट बिकॉज यू नो इट्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड इट विल गेट यू व्यूज एंड वी आर डूइंग द सेम टू बी रियली ऑनेस्ट। अब बात करते थोड़ी सी बारसा की। बारसा में बॉयज काफी आउटगोइंग्स होने वाली हैं। अब हमने कोलाडो का नया कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, विच इज नॉट एट आउटगोइंग, लेकिन 2024 तक उसका कॉन्ट्रैक्ट है एंड प्रोबब्ली विल सेंड हिम आउट ऑन लोन
एंड सेंस भी बनता है क्योंकि हमारे पास जगह है नहीं खिलाने की। एबडे मतलब ही इज द फिफ्थ और सिक्स्थ और सेवेंथ फिंगर इन द पैकिंग ऑर्डर राइट नाउ। कोलाडो को 1 मिनट भी गेम टाइम मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तो कोलाडो को लोन आउट करो, कोई अभी कहीं से इंटरेस्ट नहीं आया, लेकिन प्रॉब्ली ही इज मूविंग ऑन अलोन। एबडे में भाई इंटरेस्ट आ रहा है फ्रॉम जिरोना, अब देखते हैं जिरोना उसको साइन करती नहीं करती। बारसा से वो परमिशन देख रही है टू साइन एबडे बिफोर दे स्टार्ट द नेगोशिएशंस। लेट्स सी, होपफुली एबडे के लिए भाई अगर वो डील होती है तो एबडे के लिए बहुत अच्छी डील होगी। एंड एक तो मुझे थोड़ा ऑन द फेस ऑफ इट मुझे सेंस नहीं बना उस मूव का, दैट वाज द रिकी पुइक। अब रिकी पुइक एलए गैलेक्सी से लिंक हो रहा है, ही इज ओनली 22 मैन, व्हाई डू यू वांट टू गो टू द एमएलएस? क्यों आप अपने भाई एमएलएस जाके करियर खराब करने वाले हो? मैं ऐसा कह नहीं रहा हूं कि ही इज गोइंग टू द एमएलएस, लेकिन इफ दिस मूव हैपेंस मेरे ख्याल से वोंट बी द मोस्ट वाइज मूव फ्रॉम द रिकी पुइक एंड हिज एजेंट, या फिर जो भी उसके लिए डिसीजन बना रहा है। उसके अलावा दो फाइनली हमारे बार्सिलोना लेजेंड मार्टिन गोटवेट एंड उमटीटी के लिए ओलंपियाकोस इंटरेस्ट है, लेकिन यार उमटीटी की डील के साथ ये दिक्कत आ जाती है, उसका जो इंजरी रिकॉर्ड है ना, और इट्स वेरी हार्ड फॉर हिम टू पास एनी मेडिकल, और इंजर प्लेयर को कोई लोन नहीं करने वाला क्योंकि उसकी वेजेस कम हो गई हैं, काफी कम हो गई, लेकिन स्टिल कंसिडरेबल, क्योंकि कोई टॉप क्लब उसको साइन करेगा नहीं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, और कोई जो भी मिडिल ग्राउंड जो क्लब है, जो बीच के क्लब है जो उसको साइन करेंगे, उनके लिए वेजेस काफी ज्यादा है। और इसी के साथ वेजेस की बात करते करते आज इनका वीडियो भी साफ हो चुका है, तो वाईफाई इज बैक बॉयज एंड ब्रेथवेट भैया फाइनली कंसिडर कर रहे हैं कि अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है टर्मिनेट कर लें। तो होपफुली दोनों पार्टी के लिए ठीक होगा, क्योंकि आई डोंट थिंक एनीबॉडी इज पेइंग एनी प्राइस फॉर ब्रेथवेट राइट नाउ, एंड उसको बारसा में कोई गेम टाइम मिलने वाला है नहीं। बारसा के प्लान से वो मतलब लास्ट स्ट्राइकर भी नहीं है वो, तो वो बाहर जाएगा, तो भाई सबके लिए बेहतर होगा यहाँ पे। तो ये जो सारी डील है लग रहा है कि भाई हो जाए तो अच्छी है। और उसके अलावा बॉयज दी मोस्ट एवरग्रीन सागा ऑफ दिस विंडो, जिसको चलते हुए 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, फ्रेंकी डियोंग पे नई अपडेट आई है, जावी की स्टेटमेंट आई, लबोटा की स्टेटमेंट आई है। अचिन क्या लगता है, 1 महीना बचा है आपके पास, क्या आप पुल ऑफ कर पाएंगे? 1 महीने से तो कम आई वुड से कि डील में टाइम आई वुड नॉट से, अब देखो 10 दिन की मैं दोबारा एक और डेडलाइन दे रहा हूँ, तो मैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा हूँ। दिस डेडलाइन इज नॉट, आई एम नॉट गिविंग एनी डेडलाइन फॉर द मूव। मैं ये कह रहा हूँ 10 दिन में इस डील में या तो होगी या नहीं होगी, मैं ये कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हेरवी को आएगा, ना मैं ये कह रहा ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा, बिकॉज यूनाइटेड का सीजन शुरू हो जाएगा, प्रीमियर लीग शुरू हो जाएगी, ला लीगा विल नॉट स्टार्ट, आई थिंक ला लीगा स्टार्टिंग लिटिल लेट, बट जो वेज कैप का इशू है बार्सिलोना का, वो उनको काफी जल्दी सॉल्व करना है। दे डोंट हैव एनी टाइम लेफ्ट टू डू दैट। एंड आज मतलब बहुत आउटलेट से रिपोर्ट आ गई, आई कैन नॉट नेम एवरीवन, मतलब क्योंकि इतने सारे हैं, बट लास्ट सर है एक, दिस इज अ स्पेनिश आउटलेट, बट सारे वेरीफाइड थे, मैंने ये देख लिया ट्विटर पे, सारे वेरीफाइड सोर्सेस थे। एक कोपे है या केप है, आई माइट बी गेटिंग द न्यूज रॉन्ग, न्यूज एजेंसी है, ये भी वेरीफाइड है, फॉलोड बाय जेरार्ड रोमेरो एज वेल। तो एक और ठप्पा लगा दो, एक और झटप्पा मांगते हो आप। तो सबने कहा है कि बार्सिलोना आर एक्सेलरेटिंग द मूव फॉर बर्नार्डो सिल्वा, which means they are accelerating the move to sell Frenkie de Jong। और आज अभी जैसे उत्कर्ष जावी का जो स्टेटमेंट दिखा रहा है, बहुत ही दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ नॉट एनी सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है ना, एक होता है मैनेजर को पता है कि भाई मैं प्लेयर रख रहा हूँ। इससे पहले एक बार फ्रेंकी का स्टेटमेंट दिया था जावी ने, दैट वाज लिटिल मोर एनकरेजिंग, बट उसने सीधे कह दिया आई डोंट नो इफ ही इज गोइंग टू स्टे, आई हैव नेवर सेंट हिम अ मैसेज, देयर स्टिल टाइम एंड लॉट ऑफ थिंग्स कैन स्टिल हैपन। तो ही इज ओपन टू द पॉसिबिलिटी कि वो जा भी रहा है, वो नहीं भी जा रहा, बट इट लुक्स लाइक कि भाई जा रहा है, उसका कंट्रोल नहीं है उस पर, क्योंकि हमेशा चाहे आप एलिमिनी का स्टेटमेंट देखो, चाहे आप लपोर्टा का स्टेटमेंट देखो, चाहे जावी का स्टेटमेंट देखो, दे हैव ऑलवेज मेंशन्ड द फाइनेंसेस। कभी भी उन्होंने किसी स्टेटमेंट में फाइनेंसेस की बिना बात ही नहीं की है। लपोर्टा हर बार कहता है कि भाई हमारा, लपोर्टा का इंग्लिश में इंटरव्यू आया था, तो नो रूम फॉर, आप कह सकते हो गलत इंटरप्रिटेशन है, इंग्लिश में बोला उसने, तो यू आर इंटरप्रेटिंग व्हाट ही इज सेइंग एग्जैक्टली। तो उसने यही कहा कि भाई हमारा वेज स्ट्रक्चर है, हमारे बाकी प्लेयर्स भी उससे ओबे करते हैं, फ्रेंकी को भी ओबे करना पड़ेगा, वी आर गोइंग टू डू एवरीथिंग ऑन द बेसिस ऑफ दैट। हम फ्रेंकी को रखना चाहते हैं, फ्रेंकी हमारे प्लान्स में, ही इज अ गुड बॉय, but I want to keep him, but you have to pay attention to the wage structure। और लपोटा ने ये भी कहा था कि भाई उसके जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसका हमने कॉन्ट्रैक्ट पहले एग्री किया था, जो उसको पैसे देने हैं वो ड्यू है, तो इज दिस अ लिटिल रिलैक्सिंग ऑफ द स्टांस। बट लपोटा ने भी स्ट्रेस किया था कि भाई उसका वेज स्ट्रक्चर है, दैट इज समथिंग व्हिच वी हैव टू रिजॉल्व एंड रिजॉल्व क्विकली। एंड अगर आप बर्नार्डो सिल्वा खरीद रहे हो, तो यार ऑनेस्टली स्पीकिंग वेयर इज द रूम फॉर फ्रेंकी। रोमानो ने भी कहा था कि बर्नार्डो सिल्वा अगर खरीदेंगे तभी खरीदेंगे जब फ्रेंकी बिकेगा। एंड फ्रेंकी की लोन डील की बात आ रही थी, फ्रेंकी की उसकी बात आ रही थी, उसकी बात आ रही थी, बट बायर्न एंड चेल्सी वो अपेरेंटली जाना चाहता है, बट दे आर नॉट विलिंग टू मैच द वेज डिमांड्स। एंड अपेरेंटली वेज उसकी जो है यूनाइटेड विल बी गिविंग, व्हिच विल बी बारसा में जितना उसको मिल रहा है उतना 450,000 पाउंड्स पर वीक। यार दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी पेड एलेक्सिस सैंचेज, बट दिस इज ऑब्वियसली अ डिफरेंट कैलिबर ऑफ प्लेयर, दिस इज अ डिफरेंट स्टेज ऑफ हिज करियर, बट आई विल स्टिल बी लिटिल वेरी। यार मैं फ्रेंकी को बहुत चाहता हूँ क्लब में, बट 450 बहुत ज्यादा अमाउंट है यार। आप सीधी सीधी बात कह रहे हो, और आप फिर आप अपने आप लिए विगल रूम नहीं छोड़ रहे ना, आप उसको 450 पे ला रहे हो, यू विल वांट टू एक्सटेंड हिज कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज यू सी हिम एज अ लॉन्ग टर्म प्लेयर। जब आप उसको एक्सटेंड करोगे तो आप कितने ही दोगे उसको सीधे सीधे, तो यू आर सॉर्ट ऑफ वीकनिंग योर पोजीशन एंड यू आर इन द यूरोपा लीग गिविंग हिम दैट मच।
तो प्लेयर भी थोड़ा कहीं ना कहीं एम्बिशन उसका इफेक्ट होता है। आई एम नॉट सेइंग कि फ्रेंकी इज अ प्लेयर जो पैसे से मोटिवेटेड है, बट कहीं ना कहीं यार पैसा आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता ही है, दैट इज व्हाई दिस इज बीइंग ड्रॉन आउट सो मच। फ्रेंकी का इशू को मेरे को बस थोड़ा यही लग रहा है। बट कमिंग टू फ्रेंकी एंड यूनाइटेड्स मैच, थोड़ा सा मैं बात करूंगा, ज्यादा रिव्यू करूंगा नहीं, बिकॉज यू गाइस हैव सीन अ लॉट ऑफ रिव्यूज, यू हैव सीन द मैच योरसेल्फ। तो जिस हिसाब से जेम्स गार्नर यूज हो रहा था ना, आई सॉ अ ग्लिम्स ऑफ हाउ फ्रेंकी इफ ही कम्स विल बी यूज्ड। मैं पहले बहुत लोग कहते हैं मैं ओवर कॉन्फिडेंट या कॉकी हो जाता हूँ फ्रेंकी को लेके आ रहा है, बट ऐसे इफ ही कम्स, क्योंकि जितनी बार भी हम देख रहा था मार्टिनेज एंड वरान दोनों स्प्रेड आउट हो रहे थे और बीच में गार्नर था एज अ बॉल पिकिंग सेंटर बैक, एंड वो आगे प्रोग्रेस कर रहा था बॉल को, एंड दिस इज व्हाट टेन हैग डिस्क्राइब्ड ही वांट्स हिज डिफेंसिव मिडफील्डर टू डू। तो हमारे को दिख रहा था कि भाई अगर फ्रेंकी आता है तो दिस इज गोइंग टू बी हाउ ही इज गोइंग टू बी यूज्ड, एंड आई थिंक एक पॉजिटिव साइन है। गार्नर की परफॉर्मेंस आज अच्छी थी। लिसांड्रो मार्टिनेज की भी दिखा था कि एक फ्रंट फुट डिफेंडर जो एक्टिवली बॉल को सीक करता है, आके फिर वो पास प्ले करता है। जो हमारे डिफेंडर्स पैसिव हैं, वो स्ट्राइकर को बॉल रिसीव करने देते हैं, अटैकर को बॉल रिसीव करने देते हैं, फिर अटैक करते हैं। लिसांड्रो मार्टिनेज एक्टेड फर्स्ट। एरिक्सन का भी आज क्लासी एक पास, इतना क्लासी पास दिया था उसने लेफ्ट फुटेड से, सेंटर बैक पोजीशन में था और क्या विंगर रिलीज किया था। मतलब आई नो नोबडी एल्स इन द टीम कैन डू दैट एज ऑफ नाउ, बट ही वाज एबल टू पुल दैट ऑफ। तो एक दैट क्वालिटी आई वाज एबल टू सी डिस्पाइट इट बीइंग अ वेरी, आप कह सकते हो, नॉट दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ टीम जो हम ब्राइटन के खिलाफ खिलाएंगे, दिस इज नॉट अ स्टार्टिंग टीम। बट दिख रहा था कि जो प्लेयर्स टेन हैग लेके आए हैं वो हमारी टीम को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आई थिंक दैट वाज पॉजिटिव। यस, इट वाज अ 1-1 ड्रॉ, डोंट रीड मच इनटू इट। चोंग रुकेगा नहीं, चोंग की ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस थी नहीं, कर्नाचो की परफॉर्मेंस अच्छी थी, उसको नया कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, रोनाल्डो का जो हुआ, बट इट वाज अ परफॉर्मेंस व्हिच वी कैन बिल्ड फ्रॉम। आई एम जस्ट हैप्पी फ्रॉम दैट। मैं ज्यादा प्री सीजन परफॉर्मेंस को इतना वेटेज दो मत, क्योंकि फिर यू हैव योर मैचेस कमिंग अप, प्रीमियर लीग शुरू होने वाली, उसी से फिर जजमेंट शुरू करना। और वैसे हैप्पी डे फॉर मेसी फैंस, क्योंकि मेसी ने अपनी 41st ट्रॉफी जीत ली है। अब ट्रॉफी टेस्ट चैंपियंस, नॉन्स और जो आपके कप विनर्स और लीग विनर्स के बीच में होता है, तो मतलब कम्युनिटी शील्ड वाला हिसाब है। तो वैसे अच्छी बात है कि मेसी स्कोर्ड अ मेसी वाला गोल। मजा आया देखे। मैंने मैच तो पूरा देखा नहीं, क्योंकि मैं पहली कहा था मैं पीएसजी मैचेस देखता हूं नहीं एक्सेप्ट द चैंपियंस लीग। डिड नॉट वॉच द मैच, तो मैच की कोई बात करूंगा, लेकिन ऑब्वियसली आई वॉच द मेसी गोल। एंड 41 ट्रॉफी हो चुकी है, वन मोर एंड विल बी इक्वल टू डैनी एल्वेस। एंड पीएसजी में लीग टाइटल जीतना तो पक्का ही है, एक दो तो आप जीती जाओगे। तो प्रॉब्ली एट द एंड ऑफ दिस सीजन मेसी विल बी द मोस्ट डेकोरेटेड प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम। बस डिजर्विंग, मतलब यहाँ पे तो कोई बहस कर ही नहीं सकता। एंड बिफोर रैपिंग अप, चेल्सी भाई फाइनली एक्टिवेट हो चुकी है ट्रांसफर मार्केट में, क्योंकि काफी सारे लिंक आ रहे हैं और टियर 1 सोर्सेस आ रहे हैं। एथलेटिक रिपोर्ट कर रहा था कि चेल्सी वांट टू साइन वेस्ली फोफाना एंड डेंजल डम्फ्रीज। अब फोफाना की यहाँ पे थोड़ी सी बात करूं तो इंजरी हटा दो, क्योंकि एक तो मेजर इंजरी एसीएल हुई थी, तो आई एम नॉट श्योर हाउ ही विल कम बैक। लेकिन बिफोर द इंजरी इफ ही इज द सेम प्लेयर, भाई टेरिफिक साइनिंग। पैसे बहुत ज्यादा मांग रही है, बहुत ज्यादा मांग रही है, एस्टाउंडिंग मारी। लेस्टर हमेशा वही करती है। लेकिन अगर तुम प्लेयर की क्वालिटी देखो ना, ही इज वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स ऑन द बॉल। भाई प्रेशर में ही इज वेरी कंपोज। एंड सबसे अच्छी बात ये है ना, उसकी अगर प्रोग्रेसिव कैरीज देखो एज अ सेंटर बैक, ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन द लीग्स, इन ऑल द लीग्स। क्योंकि ही इज अब डिफेंसिव पोजीशन में बहुत कंफर्टेबल है ऑन द बॉल, इन द बैक थ्री, मिड थ्री में भी इज इक्वली कंफर्टेबल ऑन द बॉल। ये वाली बात, इफ यू आर प्लेइंग एज अ वाइड सेंटर बैक, तो आपको भाई बिल्डअप में बॉल आगे लानी होती है। तो अब ठीक, अब अगर आप बैक थ्री में पीछे कंफर्टेबल हो, काफी सारे प्लेयर वहां पे होते हैं, लेकिन व्हेन यू नीड टू पुश आउट विद द बॉल, तो वहां पे आपके पास कितनी क्वालिटी, वो बहुत मैटर करता है। फुफान में वो क्वालिटी है, डेफिनेटली। इंजरी है, और वहां पे जो 80 मिलियन का प्राइस टैग है ना, वो मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा है यार। वो फिर इस डील को खराब कर देता, फिर इस डील को इतना सेंसिबल नहीं बनाता चेल्सी के लिए, कंसिडरिंग यू हैव अदर ऑप्शंस। अब अदर ऑप्शंस की बात करें तो पाउ टॉरेस आपके लिए एक ऑप्शन है, विच मेरे ख्याल से आधे में आ जाएगा। अगर 80 मांग रहे 40 45 50 तक पाउ टॉरेस आ जाएगा आपके पास। एंड ही इज अ लेफ्ट फुटर, आपको लेफ्ट हैंड साइड पे खेल सकता है। कुलीबाली को आप राइट सेंटर बैक डाल सकते हो, तो फिर एक बैलेंस आ जाता है आपकी टीम में, एक नेचुरल बैलेंस आ जाता है। एवरीबॉडी वुड लाइक अ लेफ्ट फुटर सेंटर बैक ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। बट अभी तक जो मैचेस हुए हैं, कुलीबाली उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे खेला है, चेल्सी के सोर्सेस भी खेले, वहां पे लेफ्ट पे खिलाना चाह रहा है, तो एक ही रीजन बन सकता है। लेकिन 80 मिलियन कहीं भी जस्टिफाई नहीं करता, एक्सेप्ट दी वर्नर स्वैप जो वर्नर और गार्डियोल के बीच में होने वाला है, जो कि मना हो चुका है। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ दैट हैपनिंग। वर्नर लोन पे जा सकता है, लेकिन गार्डियोल कमिंग टू चेल्सी इन दैट स्वैप डील इज नॉट हैपनिंग। तो अब बात करें फोफाना डील में, एक ही पॉसिबिलिटी और है कि चेल्सी देख रही है कि दे माइट सेंटो मतलब प्लेयर प्लस कैश डील होगी, जो कि होने की पॉसिबिलिटी इतनी है नील बटे सन्नाटा। लेकिन एक ही मैं कह सकता हूँ कि अगर इफ दे गिव गैलेगर, जो इनको बेचना नहीं चाहेंगे, चेल्सी फैन विल बी फ्यूरियस इफ यू सेल हिम। और ब्रोहा मैं नहीं बोलूंगा यहाँ पे, लेकिन मैडिसन इज बीइंग लिंक्ड विद न्यूकासल, 40 मिलियन की बिड रिजेक्ट हो चुकी है। इफ दैट मूव हैपेंस, तो फिर यहाँ पे लेस्टर देख सकती है, अगर उनको गैलेगर जैसा एक प्लेयर मिल जाता है उस डील में, तो फिर आपको एक रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। भाई मैं लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट नहीं बोल रहा हूँ, बट ही इज अ गुड इनफ रिप्लेसमेंट। थोड़ा अलग टाइप का प्लेयर है, लेकिन ही वुड फिट इनटू द लेस्टर सिस्टम इफ यू प्ले हिम एज अ 10 और इफ यू प्ले हिम एज एन 8। और लेस्टर ने अभी तक कोई साइनिंग की भी नहीं है, प्रॉब्ली मतलब एक ही प्रोबेबिलिटी है। मैं सेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस डील की, बाकी तो स्वैप डील होना आपको पता है कितना मुश्किल होती है। एंड चिलवेल को भेज फाइनली सकते हैं। फुटबॉल हैज कम होम, फुटबॉल हैज कम होम बॉयज। इंग्लैंड वुमेन जीत चुकी है जर्मनी को हरा के, फोटो मुझे पता है वो सबने देख ली होगी। तो ऑन दैट नोट बॉयज, वी विल रैपिंग अप दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज हिट अ लाइक ऑन दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो बॉयज, एंड विल कैच यू टुमारो। बाय बाय।